हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग नए वीडियो के साथ लेकर के आए हैं। इस वीडियो के आज बार हम लोग बात करने वाले हैं कि शादी से पहले टोटल 4 टेस्ट कराना होगा। अगर आप शादी करने का प्लानिंग बना रहे होंगे तो शादी करने से पहले आपका 4 टेस्ट अवश्य कराना होगा, न तो आपका जिंदगी खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीका से जो भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लाता रहूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि शादी से पहले कौन सा 4 टेस्ट है जो शादी से पहले कराना होगा। तो चलिएगा, चलिए यही आपका जो 4 टेस्ट है शादी से पहले कराना होगा। पहला सा कौन सा टेस्ट है? पहला आपका टेस्ट है ब्लड ग्रुप। कौन सा टेस्ट है? ब्लड ग्रुप है। चलिए आगे चल देख लेते हैं कौन कौन सा टेस्ट है। चलिए पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट आपका ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप चाहे तो नर हो या मादा, चाहे तो आपका नर हो या मादा, दोनों का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना होगा। अब ब्लड ग्रुप कराना टेस्ट क्यों जरूरी पड़ता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप में जो एक RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर जो पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाता है। तो अगर किसी फीमेल पार्टनर को या नर पार्टनर को अगर किसी का A और किसी का B मिलता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मानते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और किसी का ब्लड ग्रुप B है, अगर इस सिचुएशन में अगर किसी दोनों का अगर पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का जो RH फैक्टर हो गया, RH फैक्टर क्या हो गया? RH फैक्टर पॉजिटिव हो गया। तो इस सिचुएशन में उस दोनों व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने में किसी तरीका से समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन किसी का भी, चाहे तो आपका नर हो या तो फिर मादा हो, किसी एक का अगर मान लेते हैं कि RH फैक्टर निगेटिव है और किसी एक का RH फैक्टर पॉजिटिव हो गया, एक कोई भी रक्त समूह में, ये नहीं कि A और B होगा, एनीबॉडी रक्त समूह में अगर किसी का RH फैक्टर A पॉजिटिव मिल रहा है और किसी का RH फैक्टर निगेटिव मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में उसको एक भी बाल बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो शादी से पहले हर व्यक्ति को ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना अति आवश्यक है। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है? शुक्राणु की जांच। यानी कि ये जो होता है केवल और केवल नर के लिए होता है। इसमें क्या उसको करना होगा? उसमें व्यक्ति को शुक्राणु को जांच करना होगा। उसमें देखना पड़ेगा कि एक नर में 5 से 7 ml, कितना? 5 से 7 ml स्पर्म निकलनी चाहिए। अगर 5 से 7 ml एक नर के अंदर से स्पर्म निकल रहा है तो वह स्वस्थ नर होगा, उसको बेबी उत्पन्न करने में किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। चलिएगा अब हम लोग चौथा तीसरा टेस्ट देखते हैं। तीसरा टेस्ट है आपका अल्ट्रासाउंड। ये जो होता है आपको मादा को किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा? उस मादा को अल्ट्रासाउंड करके उसमें अंडाशय में देखा जाता है कि उसको जो अंडाशय में अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसको जो गर्भाशय होता है, जिसको बचदानी कहा जाता है, वो अच्छी तरीका से डेवलप है कि नहीं डेवलप है। नहीं तो पता चलता है कि शादी के बाद उसको एक भी बाल बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है। समस्या क्या होता है? तो पता चलता है कि उसका गर्भाशय ही डेवलप नहीं हो चुका है। तो शादी से पहले ये आपको टेस्ट अवश्य कराना होगा। चलिएगा चौथा टेस्ट है आपका HIV। HIV बहुत ही खतरनाक रोग है। ये आपका जो इससे एड्स रोग होता है, तो इसमें दोनों को, चाहे तो नर हो या मादा, इसमें दोनों को HIV आपको जांच कराना होगा। HIV जांच करने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें नर गलत किया हुआ है या मादा गलत किया हुआ है। इसमें किसी भी तरह से आपको एड्स रोग फैल सकता है। जैसे अगर नर की हम बात करते हैं तो एक जो नर होता है जब अपने बाल दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में जाता है
तो एक ही ब्लेड से पता नहीं कितने व्यक्तियों को काट दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में भी एड्स फैलने का कारण होता है। अगर कोई डॉक्टर से इलाज करवाने जाता है तो उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। अगर जो पहले से वह इंजेक्शन यूज किया होगा और वह इंजेक्शन यूज किया गया अगर एड्स व्यक्ति में कर दिया गया होगा और उसी इंजेक्शन की अगर स्वस्थ व्यक्ति में कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, एड्स रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो शादी करने से पहले यह आपको 4 टेस्ट हर मानव को चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के आपको जीवन यापन करने में किसी तरीका से समस्या सुनने के लिए न मिली। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना है और ब्रेक आइकन क्लिक करने के बाद इस वीडियो को अपनी दोस्तों तक पहुंचा देना है। जो भी व्यक्ति शादी करना चाह रहे होंगे उस शादी से करने से पहले ये 4 टेस्ट अवश्य करा लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।